Good morning, students. I am Ajay sir. Now you are watching my YouTube channel Aryan English Classes. आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर क्लास 12 जिसका नाम है रेनबो इंग्लिश 100 मार्क्स का और इसके लेसन 3 के समरी के बारे में जिसका नाम है पिंच ऑफ स्नफ। पिंच ऑफ स्नफ जैसा कि नाम से जाहिर है, एक पिंच मतलब एक चुटकी, स्नफ मीन सूंघने वाला पदार्थ। हमने इससे पहले भी बताया है आपको इसके और वीडियो में कि किस तरह से इस आदत के अभ्यस्त होते हैं इस टॉपिक के मेन कैरेक्टर जिनका नाम है नानू काका। वास्तव में यह एक नैरेटिव है और उसको लिखा है मनोहर मालगवंकर ने। पूरी स्टोरी मूव करती है इसके मेन कैरेक्टर के आसपास जिसका नाम है नानू काका। नानू काका वास्तव में लेखक के यानी स्टोरी टेलर के मामा होते हैं और दिल्ली में मंत्रियों से मिलने आते हैं। शुरू में लेखक जो है इस बात से परेशान हो जाता है कि नानू काका आखिर दिल्ली आते क्यों हैं, लेकिन फिर उसको मालूम चलता है कि नानू काका दिल्ली किसी मंत्री से मिलने आ रहे हैं और उसकी माँ उसको आश्वासन देती है कि नानू काका 2-3 दिन से ज्यादा यहाँ नहीं रहेंगे। वह आश्वस्त होता है। नानू काका को लाने लेखक स्टेशन जाता है और स्टेशन पे ट्रेन का इंतजार करने लगता है। उसी समय नानू काका नजर आते हैं जो सेकंड क्लास के डोरवे पे खड़े होते हैं। नानू काका का व्यक्तित्व अपने आप में पूर्णतः भड़कदार है। वह पुराने जमाने का घुटने तक लंबा कोट पहने होते हैं, ब्लैक कलर का, सर पे एक पगड़ी होता है सिल्क का, धोती पहने होते हैं और कंधा पे एक सफेद रंग का अंगोछा होता है। लेखक से मिलते ही वह उनको एक टोकरी देते हैं जिसमें एक बिल्ली का बच्चा होता है और कहते हैं कि चलो बाहर, मैं तुमसे मिलूंगा। लगभग घंटे भर इंतजार करने के बाद लेखक नानू काका से मिलता है। वह एक टिकट कलेक्टर की चापलूसी करते हुए नजर आते हैं जो उनके साथ बाहर तक आ रहा होता है। नानू काका जब इस बात की चर्चा करते हैं कि लेखक ने मंत्री से मिलने की उनकी व्यवस्था क्या की है, लेखक स्पष्ट रूप से नानू काका को कहता है कि वह प्रोबेशन पे ज्वाइन हुआ एक डिप्टी सेक्रेटरी है और यह उसके नौकरी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जिसके कारण नानू काका कहते हैं कि ओह, मैंने तुमसे बहुत उम्मीद लगा रखी थी। फिर माँ के बार बार आग्रह करने पे नानू काका को लेकर लेखक दोपहर के समय नॉर्थ ब्लॉक जाता है जहां मंत्रियों की ऑफिस होती है और लेखक जो है कार पार्क में नानू काका का इंतजार करने लगता है और नानू काका मंत्रियों से मिलने चले जाते हैं। लगभग 2 घंटा के बाद वह रिटर्न आते हैं, गुस्से में होते हैं, चेहरे पे मराठी में गालियां होती है। लेखक की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह नानू काका से पूछे कि आखिर हुआ क्या है। कुछ देर बाद नानू काका खुद कहना स्टार्ट करते हैं कि मैंने 2 घंटे बर्बाद किए एक चपरासी से दूसरे चपरासी के पास जाते हुए, लेकिन कितने शर्म की बात है कि मुझे मौका मिला तो एक डिप्टी सेक्रेटरी से मिलने का, वो भी 3 दिन बाद। जिस समय वह रिटर्न हो रहे होते हैं, रास्ते में लेखक की मुलाकात रतिराम से होती है जो उसी के मंत्रालय में काम करता है और वास्तव में दिल्ली में एक राजनीतिक पार्टी के बॉस का बेटा होता है जिनका नाम होता है सोहनलाल रतिराम। जब नानू काका को इस बात की जानकारी होती है, वह लेखक से पूछते हैं कि उसके पास जोधपुरी कोट है या नहीं और लेखक के साथ जो है सोहनलाल रतिराम से मिलने जाते हैं उसके घर पे। शुरू में सोहनलाल का सेक्रेटरी यह बताता है नानू काका को कि लाला जी ऐसे कम ही लोगों से मिलते हैं जो बगैर पूर्व नियोजित योजना के आया हो। लेकिन जिस समय ये लोग बात कर रहे होते हैं उसी समय बगल के कमरे से हुक्का के लगातार गुरगुराने की आवाज महसूस होती है, जिससे लेखक को अंदाजा होता है कि सोहनलाल जो है वह बगल के कमरे में फ्री बैठे हैं। कुछ देर के बाद जो है सोहनलाल और उस सेक्रेटरी के बीच बात करने का आवाज सुनाई देता है और इसी बीच जो है लेखक यह भी अनुभव करता है
कि नानू काका के किसी बात का प्रभाव जो है उस सेक्रेटरी के ऊपर नहीं हुआ। फिर भी नानू काका उम्मीद नहीं छोड़ते हैं और लगातार जो है लेखक से बात कर रहे होते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उलझा सके सोहनलाल को। जब उनके मुंह से हजरत बरकत अली जो ट्रेड कमिश्नर होता है उनका नाम आता है, सोहनलाल जो है उसके मन में ये इच्छा होती है कि वह नानू काका से मिले। सोहनलाल बगल के कमरे से प्रवेश करता है कमरे में डगमगाते कदमों से, हंसते हुए यह कहते हुए कि उसके लिए कितने सौभाग्य की बात है कि वे लोग उसके घर आए हैं, और मुस्कुराता है जिस बीच जो है उसके पान से सने दांत जो है नजर आते हैं। शुरू में दोनों के बीच यानी सोहनलाल, रतिराम और नानू काका के बीच जो भी बातें होती है पूर्णतः सतर्कता पूर्ण होती है और अंततः जो है दोनों ही काम पर आते हैं। सोहनलाल पूछता है नानू काका से कि मैंने सुना है आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। बदले में नानू काका कहते हैं कि हाँ एचबी, वास्तव में हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वह हमेशा मेरा सम्मान बड़े भाई की तरह करते थे और आज भी वह बगैर पूछे हमसे कोई बड़ा कदम नहीं उठाते हैं। जब प्रधानमंत्री ने उनसे विदेश मंत्रालय के बारे में कहा था तब भी उन्होंने हमसे बात की। अब इस बात से लाला सोहनलाल जो है बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि एक बार जो है उनका बेटा रतिराम हजरत बरकत अली के पास ट्रेड कमिश्नर के रूप में गया था, लेकिन किसी ने हजरत बरकत अली को भड़का दिया और उन्होंने रतिराम को ट्रेड कमिश्नर के पोस्ट पे नहीं रखा। फिर जो है मालूम चलता है इसी बीच लेखक और नानू काका को कि सोहनलाल और वेलफेयर मिनिस्टर के पास पहले गहरी दोस्ती थी, लेकिन साल डेढ़ साल से दोनों के बीच गहरी शत्रुता है। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। अब दुश्मनी का कारण भी मालूम चलता है कि सोहनलाल रतिराम के बेटा के विवाह का प्रस्ताव जो है वेलफेयर मिनिस्टर ने अपनी बेटी के साथ ठुकरा दिया था। यहाँ तक कि जन्म कुंडली भी हस्तांतरित नहीं हुए, ना ही दोनों ओर के पंडित एक दूसरे से मिले यह बताने के लिए कि यह विवाह शुभ होगा या अशुभ। वेलफेयर मिनिस्टर अपनी बेटी का विवाह एक राजकुमार से करना चाहता था जो एक छोटे से राजघराने का राजकुमार होता है। उस राजघराने का नाम निन्नौर होता है। वहां से निकलते समय सोहनलाल से फिर प्रॉमिस करते हैं नानू काका कि वह उनके बेटा के बारे में एचबी से बात करेंगे, यानी हजरत बरकत अली से बात करेंगे। उस शाम को नानू काका अपने स्वभाव के विपरीत पूरी तरह से खामोश होते हैं, खाना खाते हैं, जल्दी ही सोने चले जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन सुबह में वह अपने स्वभाव के अनुरूप उठते हैं, चहचहाते हुए यह कहते हैं कि आज हम लोग मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि तुम्हारा यह कार जो है बहुत पुराना है, बहुत सस्ता है, हमें मंत्री जी के पास जाने के लिए कोई बड़ा सा गाड़ी चाहिए, एक वर्दीधारी ड्राइवर चाहिए। बदले में जो है लेखक उनको बताता है कि क्यों ना हम कोई टैक्सी कर ले। नानू काका कहते हैं नहीं नहीं, हम टैक्सी से नहीं जाएंगे, हमें एक प्राइवेट गाड़ी चाहिए। अब उस एक गाड़ी के बारे में जानकारी होती है लेखक को। उसका एक जानने वाला कुछ दिनों से एक विदेशी का जो खासकर किसी खास प्रायोजन के लिए बनाई गई थी उसको बेचने की कोशिश कर रहा था। वह नानू काका को इस बारे में बताता है, लेकिन साथ ही कहता है कि वास्तव में अगर हम उसके जेन्युइन खरीदार दिखे तो ही हमें ट्रायल के लिए गाड़ी मिलेगी। नानू काका लेखक को आश्वस्त करते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम सिर्फ डिटेल हमको बताओ, गाड़ी किसके पास है, क्या है, और अपने धोबी को बुलाओ। लेखक अपने धोबी को बुलाता है। नानू काका एक चेक लिखते हैं 1000 रुपए का बियरर और उसको अपने पुराने कोट के अंदर वाले जेब में डाल देते हैं और धोबी से कुछ बात करते हैं। वह गाड़ी वास्तव में सिक्का ऑटो डीलर के पास होती है। जब वे लोग पहुंचते हैं सिक्का ऑटो डीलर के पास, मुश्किल से उसके मैनेजर से बात ही कर रहे होते हैं कि उसी समय वह धोबी एक हाथ में नानू काका का वह
पुराना कोट और दूसरे हाथ में 1000 रुपए के चेक को दिखाते हुए, लहराते हुए, ताकि लोग देख सके, आता है और कहता है कि ओह आप यहाँ हैं। बदले में नानू काका उसके हाथ से चेक ले लेते हैं। ओह, इस तरह की गलती मैं अक्सर करता हूं, और कहते हुए अपने धनी होने का प्रमाण देते हैं और फिर उस धोबी को किनारे ले जाते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, तुम बहुत ईमानदार आदमी हो, ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं हो सकता, और फिर उसकी पीठ थपथपाते हुए एक 2 रुपए का नोट उसको इनाम स्वरूप देते हैं। अपने धनी होने का इतना ज्यादा प्रमाण देने के बाद नानू काका और लेखक के लिए यह आसान हो जाता है कि वह गाड़ी ले सके। लेखक जो पहले से वर्दी पहने होता है, पगड़ी लगाए होता है, गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठता है, और नानू काका जो है वह पीछे के सीट पे शाही अंदाज में बैठते हैं, इस तरह से जैसा दिखाने की वह कोशिश कर रहे हैं। दोनों वेलफेयर मिनिस्टर के घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर जितने भी नौकर चाकर सेक्रेटरी सब होते हैं नानू काका को घेर लेते हैं और काम के बारे में पूछने लगते हैं। नानू काका किसी से कुछ नहीं कहते, सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मेरा कोई विचार जो है मंत्री जी को डिस्टर्ब करने का नहीं है, लेकिन हम रियासी खानदान जो है कुछ परंपरा निभाते आए हैं, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, अपना विजिटर्स बुक लाओ। विजिटर्स बुक वास्तव में वह होता है जो बड़े बड़े अपार्टमेंट में रखा जाता है, बड़े लोगों के यहाँ होता है, जहाँ यह एक कॉपी होती है और उसमें अलग अलग कॉलम होता है। उस कॉलम में हर एक तरह का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि मिलने वाला कौन है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, किससे मिलना चाहता है, कितने बजे आया, वगैरह वगैरह। बार बार पूछने पर भी जब नानू काका इस तरह की कोई बात नहीं बताते, तो जो भी नौकर चाकर होते हैं उनको विजिटर्स बुक लाके दे देते हैं, और बदले में जो है वह उसके ऊपर जो है अपना नाम लिखते हैं। साथ ही बताते हैं कि वह महाराजा ऑफ निन्नौर के एस्ट्रोलॉजर हैं, यानी पुश्तैनी राज ज्योतिष हैं, और फिर इस तरह से वहां से निकलते हैं जैसे बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में है। और गाड़ी में बैठते ही लेखक को आदेश देते हैं कि मुझे महाराजा सूतकाता के राजमहल ले चलो, मुझे सारी जन्म कुंडली वापस कर देनी है। जब लेखक और नानू काका अपने घर पहुंचते हैं, दिल्ली के उस एड्रेस पे पहुंचते हैं जहां लेखक रह रहा होता है, मुश्किल से चाय ही पीते रहते हैं कि उसी समय मंत्री जी की गाड़ी पहुंचती है, व्हाइट रंग की एम्बेसडर, और उसके ऊपर एक ट्रायंगल लगा होता है जो उनके मंत्री होने का प्रमाण होता है। नानू काका को समझ में आ जाता है कि मंत्री जी हमसे मिलने आए हैं। वह हाथ जोड़कर मंत्री जी का अभिवादन करने बाहर निकल गए। इस तरह से नानू काका के मंत्री से मिलने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। नानू काका अपने घर चले जाते हैं, लेकिन लेखक को यह मालूम नहीं चल पाता भविष्य में कि आखिर नानू काका मंत्री से क्यों मिलना चाहते थे। उसको यह भी नहीं मालूम चलता कि आखिर उस समय मंत्री जी के मन पे क्या गुजरी होगी जब उनको मालूम चला होगा कि नानू काका का दूर दूर तक का कोई संबंध जो है महाराजा ऑफ निन्नौर के साथ नहीं। लेकिन लेखक इतना आश्वस्त हो चुका होता है कि नानू काका अगर किसी काम को ठान ले तो वह निश्चित तौर पे उस काम को करके ही दम लेते हैं, अपने अंगोछा पे, बगैर किसी तरह के मोड़ के। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी लेखक चाहता है कि भविष्य में फिर कभी इस तरह की कोई घटना घटित हो, वह नानू काका के साथ न रहे, उनसे दूर रहे। इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। अब अगले वीडियो में फिर आपको लेसन 4 से संबंधित डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, जिसका नाम है भारत इज माय होम। धन्यवाद।